हेलो फ्रेंड्स, समान अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1786 के चार्टर एक्ट पर डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, जिसमें बताया थे कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो उसने दो शर्त रखी, जिसमें पहला शर्त था कि उसे विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार दिया जाए, और दूसरा शर्त ये रखी कि उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। इन दोनों शर्तों को ही 1786 के कानून में प्रावधान किया गया था। इसी प्रावधान को, यानी जो शक्ति दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए 1793 के चार्टर एक्ट में भी प्रावधान किया गया। तो 1786 के अधिनियम के बाद के चार्टर एक्ट के बाद हम लोग 1793 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट इस एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यही था। फर्स्ट, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तथा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहला प्रावधान किया गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो काउंसिल के निर्णयों को कम करने या न मानने का जो अधिकार दिया गया था, उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को तक विस्तारित कर दिया गया। पहला प्रावधान। दूसरा, कि इसने जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल के अधीन जो दो प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे और मद्रास, उन प्रेसिडेंसियों के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति दे दिया गया। यानी इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल के अधीन जो दो प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे और मद्रास, उन प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। तीसरा जो आपका प्रावधान था, तीसरा प्रावधान है कि इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे भारत में, उसको अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इसने
भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यानी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की। 1793 के चार्टर एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो 1784 में निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, उसके अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो वेतन देने की व्यवस्था की गई, वो भारतीय कोष से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है, इसका पांचवा पॉइंट है कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, यद्यपि उनकी नियुक्ति उसी पद पर हुआ। यानी 1793 का जो लास्ट और अंतिम प्रावधान था, वो था कि उसे कमांडर इन चीफ का, यानी कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल के सदस्य, यानी गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, उसका सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दी, जबकि उसकी नियुक्ति उसी पद पर हुआ हो। तो गवर्नर चीफ यानी कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। ये 1793 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ
1814। 1813 के चार्टर एक्ट में जो सबसे पहला प्रावधान था, किसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी इस अधिनियम में, इस एक्ट में प्रमुख प्रावधान निम्न है। प्रमुख प्रावधान निम्न है, जिसमें पहला है आपका कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यानी जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को बहाल रखा गया। व्यापार के एकाधिकार को बहाल रखा गया। यानी 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ के व्यापार के जो एकाधिकार थे उसको बहाल रखा गया। दूसरा पॉइंट इसका है कि इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर ब्रिटिश आधिपत्य भारत के नागरिकों को प्रबुद्ध बनाने की अनुमति प्रदान की। यानी इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर ब्रिटिश शासित जो भारतीय क्षेत्र था उसके लोगों को प्रबुद्ध बनाने की अनुमति प्रदान की। इसी साल में इसका नेक्स्ट थर्ड, इस कानून ने ब्रिटिश शासित बासिंदों के बीच पश्चिमी पाश्चात्य
पश्चात शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति प्रदान की। इसी एक्ट में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय जो विद्वान थे उनको प्रोत्साहन के लिए और साहित्य के संशोधन और पुनरुत्थान के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई इसी कानून के तहत। इस कानून ने भारतीय शासकों को स्थानीय नागरिकों के ऊपर कर लगाने की शक्ति दी। कर न अदा करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट की एक प्रमुख प्रावधान थे। वास्तव में जो आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं ये एम लक्ष्मीकांत की बुक को ही आप पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की टू दी पॉइंट्स आपको इस पूरे लेक्चर में मिलेगा और उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।